सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। हजरात, अभी तक तो अंधों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब अंध भक्तों को भी नजर आ रहा है कि मोदी अमेरिका के इशारे पर, ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। अब ऐसी कई सारी घटना हो चुकी है जिसमें अभी हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी भारत में क्या होगा, भारत क्या करेगा, ये कोई और तय कर रहा है, मोदी तय नहीं कर रहे हैं। यकीन ना आए तो ट्रंप का ये बयान सुन लीजिए। I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in and buy oil. आई बात समझ में? ईरान और रशिया को लेकर कह दिया कि भैया भारत ईरान से और रशिया से तेल नहीं लेगा। अब ये रही रिपोर्ट दैनिक भास्कर की। ट्रंप बोले भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। डील पहले ही तय हो चुकी है। चीन को भी डील करने के लिए कहा है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ जब हमारी लड़ाई किसी और से होती है तो यहाँ तक कि हमारी लड़ाई के सीज फायर के लिए ऐलान यही ट्रंप करता है। प्रधानमंत्री ऐलान नहीं करते हैं, फिर उसके बाद मुंह में कुछ दबाकर मोदी जी बैठ जाते हैं। तब से लेकर अब तक मोदी का खुद का अपमान ट्रंप करता आया है। और ट्रंप जो अंधभक्तों का ताऊ है, अंधभक्तों को जलील करता आया है। लेकिन जो झुंड पेशाब को दवाई समझ के पी रहा हो, जो गू तक चाटता हो, उसे बेइज्जती क्या ही महसूस होगी। हजरात, ऐसे में अब एक और बजट सामने आया है तो कई खुलासे हुए हैं, जिसमें दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री है चाबहार पोर्ट को छोड़ चुका है और वहां से भाग चुका है। चाबहार पोर्ट, ये देखिए सबसे आखिर में चाबहार पोर्ट, ईरान। दोस्तों, किस देश को कितना पैसा भारत लगाएगा, जीरो कर दिया है चाबहार पोर्ट में। जी हाँ, जहां भारत कई देशों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, अब वहां 1 रुपया भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर नहीं लगा रहा है। ट्रंप ने जैसे ही धमकाया, मोदी जी ने वैसे ही पैखाना कर दिया। यहाँ ये देखो 0-0। अब कई ऐसे देश हैं जहां भारत पैसा लगा रहा था, वहां भारत ने पैसा कम कर दिया है और दूसरे देशों में पैसा बढ़ा दिया है। जैसे बांग्लादेश में 120 करोड़ रुपए जो है बांग्लादेश को हम देते थे, भारत ने घटाकर 60 करोड़ कर दिया है। ऐसे ही भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, अफगानिस्तान, मंगोलिया को भारत ने मदद, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। और मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, सेशेल्स, चाबहार पोर्ट, ईरान, यहाँ पर मदद को लगभग घटाकर खत्म सा कर दिया गया है। मोदी जी की और आरएसएस की यही औकात है। सामने से कोई धमकी देता है, पैंट में फौरन हो जाता है। ब्रह्मा चेलानी, हजरात, ये भारतीय एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मा चेलानी एक्सपर्ट, इन्होंने ट्वीट के जरिए बड़ी बात लिखी है कि चाबहार पोर्ट इंडिया का एक आखिरी रूट था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को बाईपास करने का, और इसी रास्ते से हम पाकिस्तान को लात मारकर आगे बढ़ चुके थे और दुनिया के दूसरे हिस्से से ट्रेड कर रहे थे और अफगानिस्तान के साथ भी हम डील कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद मोदी सरकार ने चाबहार पोर्ट को छोड़कर अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है। अब दुनिया के एक हिस्से से हम कट गए हैं और हम किसी भी तरह से ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान के आगे मजबूर हैं। साथ ही ब्रह्मा चेलानी जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ ये कहा है
कि अब चाबहार पोर्ट को छोड़कर भारत ने चीन के लिए बल्ले बल्ले पैदा कर दी है। यानी अब चाबहार पोर्ट फ्री है और चाइना उस पर कब्जा कर सकता है। वहीं 6 साल के बाद एयर इंडिया ने चाइना के लिए अपनी फ्लाइट्स तमाम शुरू कर दी है। जहां चाइना भारत को झटके पर झटका दे रहा है और हालात मुश्किल भारत के लिए बना रहा है, वहां मोदी जी इसी चीन के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। आगे आने वाला समय भारत के लिए खतरनाक है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने अपना डिफेंस का बजट 15% बढ़ा दिया है। एक बात आगे और सुनते जाइए। आपके मन में चलता होगा कि लोग जॉब करके, नौकरी करके ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यही तो गलत हो गए। कोई भी जॉब करके करोड़ों नहीं कमाता है, बल्कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लोग अपने पैसों को बढ़ाते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अब दिक्कत हमारे पास ये है कि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व ऐप से। मार्केट वॉल्व एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और लोग इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इस ऐप पर रोज एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको किस पर इन्वेस्ट करना है, और वो भी बताऊं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट वॉल्व ऐप सबसे बेस्ट क्यों है इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया। इसमें फॉलो ट्रेंड फीचर है, जिसमें आपको रियल टाइम में नजर आता है कि कहां लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, यानी प्रॉफिट कमाया है। और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप भी फॉलो कर सकते हो एक टैप में, वो भी बिना गेस वर्क के। भैया और क्या चाहिए। ये देखिए, मैंने सिर्फ क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया, बस, और मेरा ट्रेड चालू हो गया। दैट्स इट। आप यहां बहुत छोटी सी अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर वो लोग आते हैं जिन्हें डर लगता है कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना भी इन्वेस्ट करें, लेकिन यार नुकसान हो गया तो। भैया इसका बेहतरीन फीचर है इसी ऐप के अंदर। यानी आप इसके अंदर जो फीचर है, इनबिल्ट फीचर स्टॉप लॉस का, उसका इस्तेमाल करके आप नुकसान से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेट किया है कि भाई इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और जब ऐप को दिखता है कि आपका नुकसान हो रहा है और वहाँ तक पहुँच गया है, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली स्टॉप लगा देता है और आपका नुकसान होने से बच जाता है। बच्चे की जान लोगे क्या आप। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इससे मजेदार बात यह है कि मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। ये देखिए, लोगों ने एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं। इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। अब जान दे दूं मैं अपनी। इस मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उन 2 मिलियन में आप क्यों नहीं। भैया इस ऐप का इस्तेमाल करके लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। फिर रोते हैं भाई यार हम तो गरीब। दिमाग इस्तेमाल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से ट्रेडिंग शुरू कीजिए। सुन लिया, जानकारी जरूरी है, अमल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि बलूचिस्तान के इलाके में आतंकवाद के खिलाफ हमने 40 घंटे ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमने 140 से ज्यादा बलोच आतंकवादियों को कत्ल किया। हजरात, वहीं भारत के ऊपर इल्जाम लगाया पाकिस्तान ने कि भारत हमले में शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। भारत ने तुरंत आरोपों को निराधार बताया
पाकिस्तान ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान में 145 आतंकवादियों को हमने कत्ल किया है। चालाक पाकिस्तान पूरा दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। चाइना का जो उधार पाकिस्तान के ऊपर है, चतुराई से उसको चुका रहा है। चीनी फाइटर जेट JF-17 लगातार सालाना तौर से 50 फाइटर जेट बना रहे हैं। चाइना इसको मिलकर पाकिस्तान के साथ 50 फाइटर जेट साल का बना रहा है और पाकिस्तान इसको बेच रहा है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और दूसरे देशों के साथ पाकिस्तान ने इसकी कामयाब डील की है। तो चाइना ने एक तरह से पाकिस्तान से कहा हुआ है कि आप हमारे फाइटर जेट बिकवाइए और पर फाइटर जेट पर जो आपकी कमीशन होगी उस हिसाब से आपका जो कर्जा है वो माफ़ होता रहेगा। और पाकिस्तान ने काफ़ी डील इस JF-17 की दुनिया भर के बड़े बड़े देशों से करवाई है, जिसकी वजह से हर साल 50 JF-17 फाइटर जेट चाइना तेजी से बना रहा है। भारत को देखते देखते अब मोहम्मद यूनुस ने भी ऐलान किया है कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड पर बातचीत करने की तैयारी में हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हम अपनी चाइना की करेंसी युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में आइस के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आइस संगठन का सपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और आइस ने कई सारे निर्दोष अमेरिकियों को कत्ल किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ जारी हैं और इन तस्वीरों को यूरोपियन मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। The Constitution is turning the corner right now. I don't know if you can see it, but it's full of signatures. मेरे बाजू में चल रही तस्वीर को देखिए। आइस की पुलिस ने एक और अमेरिकी महिला का पीछा किया और गुंडों की तरह उसे रोककर उसके मुंह पर, उसकी छाती पर बंदूक तान दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमेरिका की आइस के खिलाफ गुस्सा और फूट रहा है। आइस इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है। ये देखिए, एक महिला जो कहीं से कहीं जा रही थी, आइस की पुलिस ने उसका पीछा किया और वो बेचारी रुक भी गई, उसके बावजूद उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब वो महिला गाड़ी में बैठकर ज़ारो कतार रो रही है। हजरात, ट्रंप से जो कोई संगठन जुड़ा है वो सीधा आतंकवादी काम कर रहा है। अब जो तस्वीरें आपने प्रदर्शन की देखी है और देखेंगे, ये तस्वीरें वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा है, यूरोप का मीडिया नहीं दिखा रहा है। कमाल ये है कि जैसा हाल डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि ईरान में हो, वैसा हाल उल्टा अमेरिका के अलग अलग इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है। हज़रात, अब ये देखिए, ये वही चंद तस्वीरें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, दिखाएगा कोई नहीं आपको। अमेरिका की पुलिस के सामने जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भैया हथेली जान पर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के ऊपर ओपन फायर किया जा रहा है, हवाई फायर किया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, बुरी तरह से मार मार कर अधमरा किया जा रहा है। याद रखिएगा, ट्रंप ऐसा हाल ईरान में चाहता था, वैसा हाल अमेरिका में देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका नंगा हो रहा है। प्रेग्नेंट महिला, ये तस्वीर देखिए, आम लोगों को तो वो मार ही रही है अमेरिका की पुलिस, आइस की पुलिस। दोस्तों, एक प्रेग्नेंट महिला को भी अमेरिका की आइस आतंकी पुलिस ने पूरी हैवानियत से पीटा है। अब ये प्रदर्शन और तेज होंगे। उधर बजाय आइस को कंट्रोल करने के, आपको बता दूं कि आइस की पावर, इस पुलिस की, अमेरिकी पुलिस की पावर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी है। अब बिना अरेस्ट वारंट के, बिना किसी ऑर्डर के आइस जिसे मर्जी गिरफ्तार कर सकती है। और आप लिख के ले लीजिए,
अमेरिका का बेड़ा गर्क इसी आइस के हाथों होगा। मिनेसोटा के इलाके में आइस की पुलिस ने 5 साल के बच्चे को और उसके बाप को गिरफ्तार किया था। मिनेसोटा के इलाके में और पूरे अमेरिका में बवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद अमेरिकी जज ने ऑर्डर पास किया कि उस 5 साल के बच्चे को और उसके बाप को रिहा किया जाए, जिसके बाद उनको रिहाई मिली है। लेकिन पूरे अमेरिका में आइस ये जो संगठन है, ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ट्रम्प की बनाई हुई, इसके खिलाफ पूरे अमेरिका में गुस्सा फूट रहा है। हजरात, रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल अचानक से चाइना पहुंच गए हैं। चाइना ने उनका जमकर स्वागत किया है। चाइना की सरजमीन पर खड़े होकर रूस के अधिकारी ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को खुलकर सपोर्ट किया है। कनाडा का एक स्टेट है अल्बर्टा, और अल्बर्टा बिल्कुल समझ लीजिए, कैसे कहूँ, अल्बर्टा एक खालिस्तान जैसे हमसे मांग करता है कि हमें अलग कर दो। ऐसे ही कुछ गद्दार हैं जो कहते हैं कश्मीर हमसे अलग कर दो, है ना। ऐसे ही अल्बर्टा के जो कनाडा के ही गद्दार हैं, उन्होंने चुपके से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट से बात की है और वो राज़ी हैं। कह रहे हैं कि आप हमारा जो ये अल्बर्टा है स्टेट, इसको आप अमेरिका में शामिल कर लो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि चाइना कनाडा पर कब्जा करे और कनाडा को चाइना खा जाएगा। आप देख रहे हैं, चाइना और रूस का नाम लेकर ये आदमी हर देश पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। The Canada tariffs, sir, that you talked about, are those coming? Well, that was on the airplanes. You're talking about No, about the China deal that they did. if they do a deal with China, yeah, we'll do something very substantial. Because we can look and have a great relationship with China, President Xi, but we don't want China to take over Canada. And if they make the deal that he's looking to make, China will take over Canada. And the first thing they're going to do, end ice hockey. So speaking of China, sir, there was a अब मिडिल ईस्ट की जानकारी भी ले लो भाई थोड़ी सी। यूएई इजराइल की सिक्योरिटी के लिए गाजा को चलाने के लिए राजी है। इजराइल का मानना यह है कि अगर यूएई गाजा को चलाएगा तो हमारे लिए कम खतरा होगा। यूएई राजी है। हजरात, सऊदी और सऊदी की गवर्नमेंट आपके पेशाब से भी ज्यादा नजिस है। आप यकीन नहीं करेंगे, अपने मुंह से अपने आप की गंदी और घिनौनी हकीकत ये अरब खुद बता रहा है। अरब का, सऊदी अरब का जो डिफेंस मिनिस्टर है भाई, उसने पता है अमेरिका में जो यहूदी लीडर्स हैं उससे क्या कहा है। यहूदी लीडरों से कहा है कि देखिए, हम जो इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे नेता जो आपके खिलाफ यानी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे हमारे देश की नीति नहीं बदलेगी, बल्कि हम जो इंटेलिजेंस, हम जो कॉपरेशन इजराइल के ऑफिशियल्स और इजराइल की फौज के साथ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयर करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे के साथ जानकारियां शेयर करना, बातचीत लगातार आगे बढ़ाना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लगातार इजराइल के ऑफिशियल से जुड़े रहेंगे और हमारी नीति नहीं बदलेगी। ये है आपका पसंदीदा सऊदी अरब और उसकी सच्चाई। हज़ात, एक लंबे समय के बाद ये देखिए राफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल दिया गया है, लेकिन एक दिन में सिर्फ 150 लोगों को राफ़ा बॉर्डर क्रॉस करने देगा इजराइल। इजराइल के अंदर जो अमेरिका का एम्बेसडर है उसने ऐलान किया है, जो इजराइल का दुश्मन है वो अमेरिका का दुश्मन है। What I can say is that there is a genuine relationship and there is partnership that is unlike we have with any other country. So I don't think people should look at this as who's on which side, who's against, who's for. That misses the point. The U.S. and Israel understand that whatever happens to one of us is going to impact dramatically the other. Every enemy that Israel has is an enemy of the United States. We're quite aware. हज़रात, एक ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए कि इजराइल ने सीज फायर किस तरह से तोड़ा है गाजा के अंदर। हज़रात, जब से यानी 11 अक्टूबर से सीज फायर हुआ है भाई, 523 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कत्ल किया है, 1443 लोगों को घायल किया है और 715 लाशें मलबों से
बरामद हुई हैं। बताया था अभी कुछ दिन पहले, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इजराइल ने पूछा कि गाजा के अंदर ऐसे डॉक्टर कौन से हैं जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, उनका नाम और लिस्ट दो। गाजा के उन डॉक्टरों का नाम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इजराइल उन्हें ढूंढता और कत्ल करता। सामने से जब इनकार कर दिया तो इजराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को गाजा के अंदर काम करने से बैन कर दिया। हजरात, गूगल ने, दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी टेक कंपनियों ने इजराइल के नरसंहार में साथ दिया। रिपोर्ट यह है कि गूगल ने इजराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दिया ताकि इजराइल उसका इस्तेमाल अपने ड्रोन के लिए कर सके और हवाई हमले करने के लिए कर सके। हजरात, भारत का एक गंदा झुंड गंदे नारे लगाकर, गंदे काम करने वाला, बल्कि यूं कहूं अपने पवित्र भगवानों का नाम लेकर नीच और गंदे काम करने वाला दोगला समुदाय, दोगला झुंड जो इजराइल को सपोर्ट करता है और हर हाल में करता है, जबकि इजराइल तमाम इनके रीति रिवाजों के खिलाफ काम करता है, लेकिन क्योंकि वो मुसलमानों को मारता है इसलिए वो गंदा होने के बावजूद इनके लिए इनका पसंदीदा है। औकात देखिए इनकी, गाय माता को काटने की तैयारी में है। वो अपने धर्म के, मजहब के हिसाब से बैतुल मुकद्दस में गाय काटेंगे। तो आप इजराइल के ऑफिशियल को देखिए अपने पूरे परिवार के साथ, जो इजराइल का मिनिस्टर है, यहूदियों के धार्मिक किताबों के हिसाब से जो लाल गाय है, जो अंधभक्तों की माँ है, जी हाँ, जिसको वो बैतुल मुकद्दस में काटेंगे, उन्हें देखने के लिए पहुंचा है। ये हैरानी की बात है। और यहूदी, हाँ, मुसलमानी भी करवाते हैं, खतना भी करवाते हैं। यहूदी भाई वो पेशाब नहीं पीते हैं, गाय का गोश्त भी खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, और तो और भाई वो तमाम वो काम करते हैं जो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की नज़र में गलत है, लेकिन हिंदुओं को इजराइल पसंद ही इसलिए है क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। आइए वेस्ट बैंक की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, वेस्ट बैंक का ये रोज़ का मंजर है। फिलिस्तीनियों के मकानों पर रोज़ बुलडोज़र चल रहा है। यही तो मंजर है जो भारत का एक खास समुदाय बहुत पसंद कर रहा है। चाहे अम्मा इनकी काटे इजराइल, फिर भी पसंद आ रहा है इजराइल ने। उधर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर रोज की तरह हमला किया। फिर से 24 घंटे में 1 से 2 व्यक्ति लेबनान के लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। याद रखिएगा, मार्केट वॉल्फ ऐप को 2 मिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, डाउनलोड कर चुके हैं। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां आप लगा नहीं रहे हैं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां इतना लगा देते हैं कि दिमागी काम करना बंद कर देता है। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ऐप का, और कॉमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। करना सिर्फ यह है कि आपको एक इस उंगली से लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। काय बात का इंतजार है भाई, डाउनलोड कीजिए और आज से ट्रेडिंग शुरू कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।